जय हिंद। आज की इस स्टोरी में धनीराम मित्तल जो कि बहुत बड़ा अपराधी चोर था, उसकी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं। आप सुनेंगे तो एकदम चकरा जाएंगे। जज बन गया था भाई साहब। सन 1970 की बात है। धनीराम ने ऐसा काम किया कि लोग हैरान रह गए थे। दरअसल हुआ यह था कि हरियाणा के झज्जर जिले के जो जज साहब थे वो एक लंबी छुट्टी पर गए हुए थे और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फर्जी कागज बना लिए और उन्हीं के बलबूते उसने जज साहब की कुर्सी भी संभाल ली थी। यह अदालती काम से, क्योंकि वो अदालती काम से वाकिफ था, साथ ही उसे कानून की भी जानकारी थी क्योंकि वो LLB किए हुए था। उसमें एक खास बात यह भी थी कि वो निडर होकर के काम करता था। कौन? धनीराम। इसी वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं होता। अदालती कार्रवाई उसे अच्छे से आती थी, इसीलिए वो 28 दिनों तक जज साहब की कुर्सी पर बैठा रहा, केसों की सुनवाई भी करता और इसी बीच उसने कई केसों पर जो फैसले भी सुना दिए। इतना ही नहीं, मोटे रकम लेकर के उसने हत्या के इतने बड़े संगीन मामलों में 30 क्रिमिनल्स को जेल से रिहा करवा लिया था। ताज्जुब की बात यह रही कि 28 दिनों में उसने वहां रह करके अच्छी कमाई की और वहां की किसी भी कर्मचारी को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन जब यह मामला खुला तो एक बार फिर धनीराम को जेल जाना पड़ा। धनीराम फर्जी जमानती वारंट बनाने में भी एकदम एक्सपर्ट था। कोर्ट में वकालत करने के दौरान वह मोटी रकम लेकर के फर्जी जमानती वारंट तैयार कर देता था और उन्हीं की बदौलत उसने तमाम मुजरिमों को जेल से बाहर निकलवाया। इतना ही नहीं, फर्जी जज वाले मामले में भी उसने जेल में रहते हुए किसी तरह अपना भी फर्जी जमानती वारंट बना लिया और जेल से बाहर आ गया। समझ रहे हैं आप? एक बार सन 1976 का किस्सा बताता हूं। पुलिस किसी मामले में उसे पेश करने के लिए रोहतक जेल से बीकानेर की अदालत में ले जा रही थी। वहां मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत देने से मना कर दिया। धनीराम ने वापस आकर के रोहतक के जेल अधीक्षक साहब को फर्जी हस्ताक्षर वाला जमानती वारंट दिखा दिया। तो जेल अधीक्षक साहब ने उस रिलीज ऑर्डर को सही मानते हुए और उसे जेल से धनीराम को रिहा कर दिया। बाद में पता चला कि वो जो वारंट था, रिलीज ऑर्डर था, वो फर्जी था। धनीराम जालसाजी के ये काम केवल पैसे कमाने के लिए नहीं करता था, बल्कि वो अपनी वो निजी खुन्नस निकालने के लिए भी उसने रोहतक के तत्कालीन CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब यानी NL पार्थ को भी ऐसा सबक सिखाया था कि शायद वह उसे कभी इस किस्से को नहीं भूल पाएंगे। इसकी वजह यह थी, अब मैं आपको बताता हूं, कि उनकी अदालत में धनीराम का एक केस चल रहा था और धनीराम खुद ही अपना केस लड़ रहा था। LLB किया हुआ था। वह कोर्ट में ऐसा व्यवहार कर रहा था जो अदालत के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं था। CJM साहब यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट NL पार्थ ने धनीराम को लताड़ते हुए अदालत में अपना आचरण ठीक करने के लिए कहा। भाई ऐसे बहस मत करिए। भरी अदालत में लताड़े जाने से धनीराम की बेइज्जती तो हुई, यह बात उसे बहुत बुरी लगी और उसने उसी समय जज साहब को इस बेइज्जती का खामियाजा भुगतने की धमकी भी दे दी। जज साहब को क्या सबक सिखाना है, इसकी रूपरेखा धनीराम ने तुरंत ही उसी टाइम तैयार कर ली। एक दिन की बात है कि कुछ दिनों बाद एक दिन जज साहब को जो एक रजिस्टर्ड डाक से एक पत्र प्राप्त होता है और उस पत्र में क्या लिखा रहता है कि तत्काल प्रभाव से आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, अतः आप तुरंत अपना पद और कार्यभार छोड़ दें। पत्र पढ़ते ही जज साहब का हलक सूख गया। वो एकदम परेशान हो उठे कि जब उन्होंने कोई इस्तीफा दिया नहीं है तो वो मंजूर कैसे हो गया। यही बात सोच करके जज साहब को पूरी रात नींद नहीं आई भाई साहब। अगले दिन वह उस पत्र को लेकर के चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। वहां पर जाकर के मुख्य न्यायाधीश से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि सर, कल मुझे ये लेटर मिला है, जबकि मैंने अपने इस्तीफे के बारे में कोई पत्र आपको नहीं दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें वह फाइल दिखाई जिस पर उनके इस्तीफे के लिए निवेदन किया गया था। फिर क्या था, जज साहब ने उस एप्लीकेशन को पढ़ा तो उस पर जो सिग्नेचर हो रहे थे वे किसके थे? वो जज साहब यानी कि पार्थ साहब के ही थे। उनका माथा एकदम चकरा गया कि जब उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए कोई एप्लीकेशन लिखी नहीं है तो ये दस्तखत कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि सर, यह एप्लीकेशन मैंने नहीं लिखी है, जरूर यह किसी की साजिश है। अब बड़े जज साहब बोले कि भले ही साजिश हो, पर यहां पर तुम्हारी सेवानिवृत्ति की पूरी विभागीय औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, आप घर बैठो। अब क्या था, जज साहब हाथ जोड़ करके मुख्य न्यायाधीश से निवेदन करने लगे कि हुजूर, मेरी नौकरी बचा लीजिए, वरना मेरी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं तबाह हो जाऊंगा जी। मुझे लगता है कि यह सब काम धनीराम ने किया है। इस तरह के काम वो धनीराम ही करता है। मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप पर जज साहब के इस्तीफे की प्रक्रिया को रोका गया
और इसके बाद जज साहब जो थे उन्होंने रोहतक पहुंच करके सिटी थाने में धनीराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक और बड़ा ही रोचक किस्सा मैं आपको हाथों हाथ सुनाता हूं कि हरियाणा की भिवानी जेल में कुख्यात अपराधी जिले सिंह बंद हुआ करता था। अलग अलग धाराओं में उसे 25 साल की सजा हुई थी। उसे किसी तरह पता चला कि धनीराम फर्जी जमानती वारंट से सैकड़ों लोगों को जेल से रिहा करा चुका है। अपनी रिहाई के लिए उसने अपने एक संबंधी को धनीराम के पास में भेज दिया, भाई तू जा। मोटी रकम लेकर के धनीराम उसका यह काम करने के लिए एकदम तैयार हो गया। क्योंकि जिले सिंह सजाफ्ता बंदी था, कन्विक्टेड था, इसीलिए उसकी रिहाई के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। धनीराम ने फर्जी तरीके से जिले सिंह की रिहाई के फर्जी पेपर एकदम तैयार कर लिए और उसकी 25 साल की सजा पूरी होने से पहले ही धनीराम ने जिले सिंह को जेल से बाहर निकालवा दिया। धनीराम मित्तल बहुत ही होशियार शख्स है, लेकिन उसने अपनी शिक्षा और काबिलियत को गैर कानूनी कामों में प्रयोग किया। अपनी काबिलियत के बूते पर वह किसी भी सरकारी विभाग में बड़े से बड़ा अधिकारी बन सकता था, पर उसने शुरुआत में ही ऐसे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए जिनका अंजाम हमेशा ही गलत होता है। आप जान सकते हैं। और 2-3 किस्से, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, मैं 2-3 किस्सों को आपको नहीं सुना पा रहा हूं, बट शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक बार क्या किया कि धनीराम मित्तल भाई साहब सबसे पहले इनका रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर इनका नौकरी लगा था। दिल्ली के अंदर क्लर्क बने थे। इनको वो नौकरी रास नहीं आई तो जब फिर उन्होंने वो रेलवे की नौकरी छोड़ करके हरियाणा में ये जो परिवहन डिपार्टमेंट होता है ना, बस वाला जो डिपार्टमेंट होता है, समझ रहे हो ना, परिवहन डिपार्टमेंट में ही सुपरवाइजर की नौकरी की। वो भी इनको अच्छी नहीं लगी, समझ रहे ना। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का इन्होंने 1 साल का डिप्लोमा भी किया था राजस्थान से, मतलब लिखा कैसे जाता है। और उसी के बलबूते उसमें इतने एक्सपर्ट हो गया, कौन, धनीराम, कि इसने बड़े बड़े अधिकारियों के साइन हस्ताक्षर करके और बड़े से बड़े काम करवा लिए। बाद में पकड़ा भी गए। एक बार मैं आपको रेलवे का किस्सा बताता हूँ। इन्होंने क्या किया था कि एक बार स्टेशन मास्टर को, पहले उस टाइम पर टेलीग्राम चलते थे, टेलीग्राम जो अपना फर्जी हाथ से बना करके और उच्च अधिकारियों के सिग्नेचर करके और सीधे जो है वो वहां पर उसके घर पर पहुंचा दिया। किसके? स्टेशन मास्टर के। जब स्टेशन मास्टर ने देखा कि अरे जी मेरा तो ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया है, समझ रहे हैं ना, वो एकदम चकरा गए कि यार हमारा ट्रांसफर कैसे हो सकता है यार, अभी तो मैं 1 महीने पहले ही ट्रांसफर होकर के आया हूँ, समझ रहे ना। उसके बाद में धनीराम मित्तल सीधे जो है वो स्टेशन पर जाकर के और उनको एक कागज दिखाते हैं और अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा देते हैं कि देखो आपका ट्रांसफर हो गया है दिल्ली मुख्यालय, इसके बाद में अब इस स्टेशन का मालिक मैं। अब फटाफट से तुम ऐसा करो कि स्टेशन पर जितनी भी कमाई हुई है, जितनी भी टिकट बिकी हैं, उन सब का रुपया पैसा मुझे चार्ज भार में दो और सीधे आप दिल्ली जाकर के अपने मुख्यालय को रिपोर्ट करो, समझ रहे ना। जब वो दिल्ली जाकर के जो ओरिजिनल स्टेशन मास्टर थे, दिल्ली जाकर के जब उन्होंने देखा, जांच पड़ताल की, तो पता चला कि किसी ने जो टेलीग्राम भेजा था और जिसको मैं चार्ज दे करके आया हूं वो एकदम फर्जी है, समझ रहे ना। उस टाइम पर 86,000 मतलब 86,000 रुपए जो थे वो धनीराम को दिए थे, क्योंकि वो टिकट कलेक्शन का 1 मंथ का पैसा इकट्ठा हुआ था। जब वो स्टेशन पर जब वो वापस से भगे दौड़े चले आए तो पता चला कि धनीराम वहां से एकदम जो रफू चक्कर हो गया है। तो याद रखिए, उन स्टेशन मास्टर को अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने 86,000 रुपए अपनी जेब से सरकार को दिए, समझ रहे ना, तब जाकर के उनकी नौकरी बची थी। तो अनगिनत किस्से हैं भाई साहब। एक बार तो गांव के अंदर पता है ना, हजारों भाई साहब 4,000 से ज्यादा राशन कार्ड बनवा दिए थे हलवाइयों के, समझ रहे ना। 2-3 महीने तक धुआंधार हलवाई भाई साहब समझ लो राशन लेते रहे, क्या फ्री में एकदम लेते रहे। बाद में जब खाद्य और आपूर्ति विभाग को पता चला, उसके बाद में वो सारे राशन कार्ड जो है ना वो कैंसिल किए गए। और ऐसा फ्री में नहीं बनाए थे इस धनीराम ने, पैसे लेकर के धुआंधार एकदम आधार कार्ड बना दिए। बहुत किस्से हैं, कभी आपको फिर सुनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको क्या समझ में आता है, इतना बड़ा ब्रिलियंट दिमाग, समझ सकते हैं, उसके बावजूद में भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सीधी बात है, गलत चीज़ का गलत निष्कर्ष होता है, समझ रहे ना। 1,000 से ज़्यादा तो भाई साहब इन्होंने चोरियां कर ली, अनगिनत चोरियां की। चोर बहुत इंटरनेशनल चोर था। बताता हूँ किसी दिन अन्य किस्से। थैंक यू।